होम्योपैथिक सही तरीका चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर रोहिताज सिंह आज आपको एक और नई जानकारी के बारे में बताता हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल पे एक डॉक्टर को जो है बायो 28 नंबर जो है उसका प्रचार करते हुए देखा है। उन्होंने कहा ये टॉनिक के रूप में है, बहुत बढ़िया, शरीर को स्ट्रॉन्ग रखती है, शरीर में एनर्जी बनाए रखती है बहुत। तो उसमें कई दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, वैसे मैंने पहले भी और बताया है दवाइयों में कि होम्योपैथिक में जो है लक्षणों के अनुसार ही लेनी चाहिए और सिंगल दवाई से ही ज़्यादातर उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो सिंगल दवाई है उसी से काम करना चाहिए जब जिस चीज़ की ज़रूरत है। अब उनमें उन्होंने कई दवाइयों के उसमें कॉम्बिनेशन कर दी हैं, जबकि उसमें साइलेशिया कर दिया और नाइट्रम फॉस भी कर दिया, नाइट्रम सल्फ भी कर दिया, कैल्केरिया फॉस, कैल्केरिया फ्लोर, मैग्नीशिया फॉस, ये कई दवाइयाँ उसके अंदर कर दी गई हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो ये है कि बायोकेमिक में जो है कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो किसी एक दूसरे के साथ मिला के नहीं दी जा सकती हैं। तो ऐसी सलेसिया है, तो सलेसिया के साथ नाइट्रम ग्रुप को देना उचित नहीं होता है, तो जबकि वो उसमें मिक्स है। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। सिंगल आपको जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, शरीर को जिस चीज़ की डिमांड है, आप उस चीज़ को दीजिए। और ख़ास तौर से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बायोकेमिक में 12 दवाइयाँ हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको देखने के लिए कि आपको कौन सी सूट आएगी। तो 12 दवाइयाँ हैं, तो 12 में आप जो 12 में से एक एक गोली आप लेना जो सबसे मीठी आपको महसूस होगी, तो ये समझ लीजिए वो आपको सुटेबल होगी, आपके शरीर के लिए वो उत्तम होगी। और रही बात ये कि एनर्जी देने की, ताकत देने की, दवाई कोई सी भी आप जो है स्वस्थ अवस्था में कोई दवाई ना खाएं तो अच्छी बात है। इसका नाम दवाई है, इसलिए इसको जो है जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप वो ही दवाई लें तो अच्छा होगा। और एनर्जी जहाँ तक अपने शरीर को लेनी है, तो आप खाने में, आपको मैं बता देता हूँ कि आप जो है जौ और जई, गेहूं के साथ बराबर मिक्स करके आप उसकी रोटी खाएं, उसका खाना खाएं, तो आपके शरीर में बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा होगी। क्योंकि अवेना सटाइवा और अल्फा दोनों जितनी जो टॉनिक होम्योपैथी के अंदर आते हैं, वो दोनों जौ और जई से बनाए जाते हैं। तो अब जब आप उसको लेंगे, चाहे आपको शुगर हो, आपको नींद बढ़िया ना आती हो, आपका पेट सही से साफ ना होता हो, शुगर की शिकायत हो, तो आप जो है गेहूं में बराबर चीज़ें मिला के आप जो है उसको इस्तेमाल करें, तो आपके शरीर में बहुत एनर्जी बनी रहेगी। और आप जो है व्यस्त की ये चीज़ें के साथ ये दवाई आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा हुआ करता तो कोई मरे नहीं करता। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको एनर्जी लेनी है तो आप जो है जो मैंने बताया खाने में गेहूँ, जौ और जही, उनको बराबर करके पिसवा लीजिए और आप उसको रोटी में इस्तेमाल करिए, तो आपको बहुत ऊर्जा आपके शरीर में होगी, नींद भी बढ़िया आएगी और जो है शुगर में भी बहुत अच्छा काम करेगी। आपको हो सकता है अगर ये आप कंटिन्यू अगर इस तरह का खाना खाएंगे तो आपको हो सकता है शुगर की कोई गोली वगैरह भी शायद आपको ना खाने की ज़रूरत पड़े। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से, या जो इस तरह का जो है एक तरह से दवाइयों का प्रचार कर रहे हैं, और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी होम्योपैथ के पास जाएं और वहाँ से आप थोड़ी सी 2-4 खुराक की दवाई लें लक्षण के अनुसार से। आपको कोई देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वे लोग जो है आपको शीशी बेच रहे हैं, आपको व्यापार कर रहे हैं, आपको ठीक नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक तरीका बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो डॉक्टर हैं शायद वो ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये नहीं करते कि आप ये शीशी ले लीजिए और आप इसकी इतनी बूंद डाल कर पी लीजिए, ये इतना कर लीजिए। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, आप इसको ना लें मेरे हिसाब से तो ठीक है। ये एक तरह का इस तरह का हिसाब है जैसे आपको सर्दी लगती है और सर्दी में आपने आग जला ली और आप ताप रहे हैं, तो जब तक आप आग के सामने खड़े हो तब तक आपकी ठंड भाग रही है, और जैसे ही हटेंगे तो आपको सर्दी बराबर ऐसी लगेगी।
और ज़्यादा अगर आप तापते रहेंगे तो क्या होगा, वो आग जो है आपका जो खून के अंदर से पानी खून सोख लेगी और आपके हाथ पैर फटने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्या होगा, जब ये आप ऐसे दवाइयाँ रेगुलर खाने शुरू कर देंगे या इस तरह से दवाइयाँ खाते रहेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में कहीं ना कहीं विकृति आनी शुरू हो जाएगी और उससे आपकी बॉडी को नुकसान होगा बजाय फ़ायदे के। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बहुत सोच समझ के जो है आप दवाइयों का इस्तेमाल करें। ऐसे ना खाएं कि ये बहुत एनर्जी देगी, ये वो देगी, ये वो दोगी। जो हमारा शरीर जिस चीज़ को मांगता है हम उसी को दें। ये होम्योपैथिक जो है ये बताती है कि शरीर को जिस चीज़ की आवश्यकता होती है शरीर उस चीज़ को अपने आप डिमांड कर लेता है। जैसे अभी मैं बताता हूँ कि अगर आपकी आँख में अगर एक थोड़ा सा भी कोई कण अगर गिर जाता है तो तुरंत क्या होता है, एक प्रकृति का नियम है कि वो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। प्रकृति उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है तो वो उस पानी के साथ बाहर निकल जाए, और वो अगर उससे भी अगर वो बाहर नहीं निकलता है तो फिर क्या होता है, एक कीचड़ आ जाती है। रात को जब सोते हैं तो सुबह को कीचड़ आ जाती है तो कीचड़ के साथ वो बाहर निकल जाता है। इसके बाद भी अगर वो नहीं निकलता तो वो जगह वहाँ जो है पक जाती है और मवाद के साथ जो है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये हमारी जो एक इम्यूनिटी है तो ये इम्यूनिटी ठीक होने का कारण यही होता है कि शरीर उसको बाहर निकालता है। तो हम यही कहेंगे कि जो शरीर हमारा जो जैसे जो चीज़ को मांगता है हम आप उसी चीज़ को दें और वैसा ही करें, और उसका पता भी उसी चीज़ से लग जाता है कि हमारे शरीर के अंदर जो, क्योंकि सिम्टम्स पे आधारित है। अगर आपकी आँख में दर्द हो तो तुरंत आँख में पहुँचेगा, पेट में दर्द हो तो पेट पे ही हाथ पहुँचेगा। तो आपको जान लेना होगा कि आपके यहाँ दिक्कत है। तो इसलिए बस मैं यही बताना चाहूँगा, सही तरीके में आए और सही तरीके से और अच्छे किसी होम्योपैथ के पास जाएं जो सही तरीके से ट्रीटमेंट करते हों, ना कि यूट्यूब के आप जो इस तरह से दे रहे हैं कि आप ये CC पीजिए, ये CC पीजिए, आप इस तरह से ना लें तो ज़्यादा ठीक होगा। थैंक यू, धन्यवाद।